नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसका आज वीडियो नंबर 7 है। पिछले 6 वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। आज वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न जिनका योगफल दिया हो या गुणनफल दिया हो, उन संख्याओं को ज्ञात करना है। पहली संख्या ज्ञात करना है, मध्य की संख्या ज्ञात करना हो या लास्ट की संख्या ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हमारा प्रश्न रहा, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो बड़ी संख्या बताइए। जैसे 3 कोई संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो हमको बड़ी संख्या बताना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी ट्रिक होती है दोस्तों, हमारी ट्रिक होती है जैसे कि यहाँ पे जितनी संख्याएं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 3 क्रमागत, यानी 3 संख्याओं को पूछ रहा है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो हम 66 को 3 से डिवाइड कर लेंगे और हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा और ये हमारी बीच की संख्या होगी। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है, तो एक संख्या इसके आगे होगी और एक संख्या इसके पीछे होगी। तो 23 के आगे प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 23 के आगे 24 हो जाएगी और 23 से पहले 22 हो जाएगी। तो ये हमारी बीच की संख्या हो गई और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या बताइए, तो हम सबसे बड़ी संख्या 24 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो गुणज बताइए। मतलब इसके गुणज बताना है कि कौन कौन से गुणज हैं, वहीं संख्याएं बतानी है। मतलब 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उन्हीं को बताना है जो कि 99 के गुणज हों। 3 के 3 हैं गुणज, 3 के गुणज हो। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसमें हम क्या करते हैं, 99 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं और हमको 33 प्राप्त हो जाता है तो इसमें 3 क्रमागत गुणज 3 के गुणज कौन होगा, 3 का अगला इसके 33 के आगे 3 का गुणज 36 होगा, क्योंकि 35 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 34 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आगे हमारा 36 इसका 3 का गुणज होगा और इसके पीछे 3 क्रमागत गुणज पूछ रहा है, तो इसके पहले हमारा 30 होगा, क्योंकि 31 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 32 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, या अर्थात यह 3 का गुणज नहीं होगा। और तो हमारा यहाँ पे 30 गुणज हो जाएगा। तो यही 3 गुणज बताने थे हमको, क्रमागत 3 गुणज बताने थे। तो 1, 2 और 3 हमें गुणज प्राप्त हो गए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 संख्याएं हमारे पास है, उसके क्रमागत का योग, संख्याओं का योग विषम संख्याएं हैं, इनका योग 55 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, यही जैसा कि हमने बता रखा है कि ट्रिक हमारी है कि जितनी संख्याएं पूछे, 5 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है तो हमें ये 55 को 5 से डिवाइड कर देना है, हमारा 11 आंसर आ जाएगा। 11 आ जाएगा। ये हमारी बीच की संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई 1, ये हो गई। तो हमें 5 ज्ञात करनी है, तो इसके आगे 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी। तो हम देखते हैं कौन सी 2 संख्याएं इसके आगे हैं, विषम संख्या है। तो 11 है, 11 के आगे विषम संख्या कौन सी होगी, 11 के आगे 13 विषम संख्या होगी और 13 के आगे 15 विषम संख्या होगी और 11 से पहले 9 विषम संख्या होगी और इसके पहले 7 विषम संख्या होगी। ये विषम संख्याएं होंगी, 5 विषम संख्याएं होंगी। तब तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 7 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है विषम संख्या, तो हमारी 7 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या 7 हो जाएगी, हमारे यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उन 3 क्रमागत, चलो इसको एक बार मिटा देते हैं थोड़ा।
उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी तीन संख्याएं हैं जिनका गुणनफल पूछ रहा है और योगफल जिनका 15 दिया हुआ है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है जिनका योगफल 15 दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं इनका, तो हम सीधे हमारा रूल यही है, हमने बता रखा है ट्रिक में कि जितनी संख्याएं पूछ रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे दे रखा है, योग दे रखा है और इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा जो कि बीच की संख्या होगी। ऐसे ही दोस्तों औसत भी निकाला जाता है, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उतनी उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा औसत निकल के आता है। और अब हम क्या करते हैं, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लिया, 5 आ गया। अब यहाँ तीन क्रमागत संख्याएं निकालनी है तो 5 हो गई, 6 हो गई और 5 के पहले 4 हो गई, तीन क्रमागत संख्याएं होगी। अब हमें इनका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो इनके बीच में हम गुणा कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करके हमें क्या प्राप्त होगा, 6 पंते 30 चक्कू 120, 120 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों जितनी भी संख्याओं का पूछे उतने संख्याओं से हमको डिवाइड कर लेना है, वो हमारे बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसके एक आगे संख्या और इसके पीछे संख्या, मतलब जो हमें प्राप्त होगी वो बीच की संख्या होगी, उसके आगे संख्याएं लिखनी है और पीछे लिखनी है, और जो सबसे छोटी पूछे तो पहले की संख्या और बड़ी पूछे तो बाद की संख्याएं होंगी। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज होगा। मतलब 7 के 3 लगातार गुणज पूछ रहा है जिनके गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों 777 लिख लेते हैं और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है हमारा 7 के 3 गुणज, मतलब 3 से हमें डिवाइड करना है। तो हम यहाँ से 7 से नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमें 259 प्राप्त होगा। 259 बीच का आया, इसके पहले इसका छोटा होगा और इसके बाद में इसका बड़ा होगा। तो 259 से हम 259 से हम 7 अगर घटा देंगे, 259 से 7 घटाएंगे तो 252 आ जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। ये हमारा सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है तो यही हमारा सबसे छोटा गुणज है, यही हमारा सबसे छोटा गुणज होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 84 है तो बीच की संख्या बताइए। तो हमें बीच की संख्या बतानी है तो हम वही अपना रूल अपनाएंगे। 84 84 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और ऐसी हमें संख्याएं लेनी है, 7 संख्याएं लेनी है, क्रमागत 7 संख्याएं लेनी है। तो अब इसके ये बीच की संख्या हो गई, हमें बीच की संख्या प्राप्त हो गई। तो 3 इसकी आगे संख्याएं होंगी और 3 इसके पीछे संख्याएं होंगी और फिर इसमें हमको बताना है बीच की संख्या बताना है। ये हम जानते हैं कि जब इससे डिवाइड कर लेते हैं तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमको दोस्तों ये जो प्राप्त होगा यही हमारी बीच की संख्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप अपने घर पर बैठकर भी बना सकते हैं और हल करके देख सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया इसी तरीके से हल कर लेंगे, आराम से हल हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में।